नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र टीवी 24 में। आज हमारे स्टूडियो में दो ऐसे कलाकार मौजूद हैं जिन्होंने अपनी कलाकारी की शुरुआत 2017 में यूएसए में की है। आर्टिस्ट फर्म के ओनर अत्तदीप रामटेके और अपेक्षा रामटेके अभी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। आइए उनसे जानते हैं कि आर्टिस्ट फर्म की शुरुआत उन्होंने किस तरह से की, किस तरह का अनुभव उन्हें आया और आर्टिस्ट फर्म की शुरुआत करने के पीछे उनकी वजह क्या थी। सबसे पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे स्टूडियो में। मुझे बताइए कि आर्टिस्ट फर्म शुरू करने के पहले आपका एजुकेशन किस में हुआ है और इस फील्ड में जाने का आपने कैसे सोचा? एक्चुअली मेरा इंजीनियरिंग हुआ है वाईसीसी से। मैं वाईसीसी पास आउट हूँ। उसके बाद मुझे फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक़ था, तो फोटोग्राफी और उस फोटोग्राफी शौक़ होने की वजह से मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो फोटोग्राफी से ही आना चाहिए। ये मेरी एक चाह थी मेरी। तो मैंने फिर देखा कि आफ्टर इंजीनियरिंग की एक फ़ोटोग्राफी में अपन एक कोर्स करते हैं सो दैट अपने को उसी के वजह से अपने को जॉब मिलेगा। जो अपने को करना है वो आफ्टर यानी डिग्री के बाद ही मिलेगा। तो मैं इंडिया में देखा तो इंडिया में मुझे इतना लगा नहीं, तो आई वेंट फॉर लंदन। देन लंदन से मैंने यूनिवर्सिटी से BFA किया, BFA ऑनर्स इन फोटोग्राफी, वहाँ से सीखा। फिर मैं जब इंडिया वापस आया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई डिग्री, तो यहाँ पे देखा कि मैंने यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू नहीं है आर्टिस्ट लोगों को। सो मैं सोचा कि अभी इसके लिए अपने को कुछ करना पड़ेगा। इंडिया में एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं था कि जहां आर्टिस्ट आ सके और अपना आर्टवर्क दिखा सके या अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। ऐसा एक यूनिक प्लेटफॉर्म नहीं था। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए, एंड मेरा भाई जो है, बड़ा भैया, मेरे बड़े भाई, वो रहते हैं US में। तो आई वेंट फॉर US। ऐसी वैकेशन के लिए गए थे हम सब, फैमिली का रियूनियन था वहाँ पे। तो मैंने उसको बोला कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो बोले कि लेट्स डू समथिंग अबाउट दिस, और कुछ ना कुछ अपने करना चाहिए इसके बारे में। बिकॉज बीइंग एन आर्टिस्ट वेरी सैड कि ऐसी चीज़ें हो रही है। और ये जो आर्टिस्ट लोग जो है उनके साथ ये अनफेयर है, बिल्कुल फेयर नहीं है कि जिनके यानी दिखा ही नहीं सकते कि वो क्या कर सकते, उनका लेवल क्या है, ऑन व्हाट लेवल दे कैन वर्क, ऑन व्हाट लेवल उनके आर्ट वर्क कहाँ जा सकते हैं। तो फिर हमने ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, आर्टिस्टर करके एक वेबसाइट बनाई, जहाँ पे फिर आर्टिस्ट लोग अपना काम डालते हैं, वहाँ पे अपना प्रोफाइल बनाते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, जहाँ पे पूरी दुनिया के लोग वहाँ पे देखते हैं। आर्टिस्ट फर्म आपने जब यूएसए में उसको बनाया, उसको लॉन्च किया, तो किस तरह की दिक्कतें आपको आई, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको और किस तरह का सपोर्ट आपको चाहिए था तब, तो क्या आपको मिल पाया? शुरू में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, क्योंकि अगर हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि जहाँ हम लोगों की जो आर्ट नीड है हम वो फुलफिल कर सके, तो हमको उतना डेटाबेस चाहिए था। हमारे पास आर्टिस्ट लोगों की लिस्ट चाहिए थी। और यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ काम होते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट पेंटिंग या फोटोग्राफी, ये नहीं था। हर कोई चीज़ आपके घर में, आप आजू बाजू देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ आर्ट वर्क मिलता ही है। इवन पेंटिंग मिलती है आपके बाजू में, या आप देखिए कोई पोस्टर मिलेगा, वो दिस इज ऑल्सो एन आर्ट वर्क, क्योंकि उसको भी डिजिटल पेंटिंग कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ों को जोड़ने के लिए हमको कम से कम इट टेक्स लाइक अराउंड 4 years, यानी हम 4 साल तक सिर्फ अभी तक डेटा ही जोड़ते रहे। बीच में तो सर्विसेज हमारी चालू ही थी, बट अभी इतना अच्छा खासा हमारा डेटा आ गया। तो अराउंड 34 to 35 कंट्रीज़ के आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और 18 से 19 हज़ार तक आर्टिस्ट अभी तक अपने आर्टिस्ट के प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, जो हर रोज़ कुछ ना कुछ पोस्ट करते हैं, दे शेयर करते हैं अपना काम। ये सारी चीज़ें अभी आर्टिस्ट पे अभी बहुत ट्रेंडिंग पे चल रही है अभी। मुझे बताइए कि आर्टिस्ट फर्म की शुरुआत के पीरियड में, उसके दौरान फैमिली का किस तरह का सपोर्ट रहा, किसी तरह का दबाव आपने महसूस किया वो फर्म को ओपन करते वक्त? बिल्कुल, फैमिली का दबाव तो मुझे रहा नहीं। ऐसा फैमिली की तरफ से कुछ दिक्कतें तो गई नहीं थी मुझे। बस एक था, क्योंकि मेरे पिताजी भी आर्टिस्ट थे, तो बस घर वालों का तो सपोर्ट ही था मुझे कि आप करो करके। एंड मेरी जो वाइफ है ये भी HR है, तो मुझे जो कंपनी के लिए जो चीज़ें लगती है, जो टीम लगती है, तो मेरे घर पे ही बन चुकी थी। आर्टिस्ट की पूरी टीम मेरी घर से ही बन चुकी थी, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत गई नहीं।
जैसे कि आपने बताया कि आपने यूएसए में रहते हो, उसको 5 साल तक उसको रन किया है, अभी भी चल रहा है, तो इंडिया में आप आए तो इंडिया में आपने नागपुर ही क्यों चुना? हाँ, दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। नागपुर इसलिए चुना क्योंकि मेरा जो नेटिव प्लेस जो मेरा वो नागपुर ही है। अगर मैं नागपुर में ही अगर आर्टिस्ट को लेके आगे नहीं जा सका तो मैं दूसरी सिटी में कैसे जा पाऊंगा? जो मेरी खुद की सिटी है उसको मुझे आगे लेके जाना है, पहले इसका कुछ तो भी नाम बनाना है पहले, उसके बाद ही मैं दूसरी सिटी के बारे में सोच सकता हूँ। बट वैसे मेरा मार्केटिंग, हमारा जो मार्केटिंग का जो ऑफिस है वो दिल्ली में है। अभी नागपुर में हमारा मेन ब्रांच हमारा नागपुर में इंडिया का, और हम ऐसे धीरे धीरे एक्सपांड करते जाएंगे। जैसे जैसे हमारे साथ आर्टिस्ट जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे हम एक्सपांड करते जाएंगे ऑल ओवर इंडिया। जी, अभी इस मुलाकात में अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर से मिलते हैं और अतदीप रामटेके और अपेक्षा रामटेके जी से आगे की जानकारी लेंगे। बढ़ते पेट्रोल के दामों ने अगर बढ़ाई है आपकी चिंता, तो इलेक्ट्रॉनिक बाइक आपके चेहरे पर लाएगी खुशी, क्योंकि अब सिर्फ 13 पैसों में इलेक्ट्रिक बाइक चलेगी पूरा 1 किलोमीटर और बचाएंगे आपके हजारों रुपए। तो देर किस बात की, आइए सचिन ई बाइक और ले जाए आपके पसंद की ई बाइक। हमारा पता प्लॉट नंबर 49 ग्रेट नाग रोड नियर भारत पेट्रोल पंप, सिरसपेट, नागपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन रमेश जुगेले 9881 230037 और जगदीश जुगेले 9822 710072। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। अगर आप खरीदना चाहते हो अपना प्लॉट, फ्लैट, रो हाउस या रिसोर्ट, तो आइए आरव एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड ISO सर्टिफाइड कंपनी में, जहां आपको मिलेगा 0 माइल से महज 30 किलोमीटर के अंदर प्लॉट, फ्लैट, रो हाउस और रिसोर्ट, वो भी आसान किश्तों पर। वही आरव नगरी में आपको मिलेगी गार्डन, स्विमिंग पूल, मेडिटेशन सेंटर, रेस्टोरेंट, चिल्ड्रन पार्क, योगा पार्क, सेल्फी पॉइंट और अन्य सुविधा। तो आइए आरव नगरी और पाइए आपके सपनों का घर, वो भी बैंक लोन के सुविधा के साथ, NTP सैंक्शन्ड। हमारा पता प्लॉट नंबर 78 ओम साई अपार्टमेंट, विद्या विहार, प्रताप नगर, रिंग रोड, नागपुर। कॉन्टैक्ट ऑन 0712295365 और 7447443370 and 7745042520। दर्शकों, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका फिर से एक बार। आज की मुलाकात में हमने हमारे गेस्ट जो है वो अतदीप रामटेके और अपेक्षा रामटेके जी है, जो आर्टिस्ट ऑफ फर्म के ओनर है और इंडिया में उन्होंने आर्टिस्ट ऑफ फर्म जो है वो लॉन्च किया हुआ है और नागपुर शहर में उनका कार्य बहुत अच्छे से शुरू है। उसी के सिलसिले में आज हम उनकी मुलाकात ले रहे हैं। इंडिया में नागपुर शहर में आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिला और अब तक इंडिया में आपने कौन सी जगह पे इसको शुरू किया है? जैसे हम लोगों ने नागपुर में इसे रजिस्टर किया है एंड ये हमारा होम टाउन है, तो हम लोग चाहते थे कि यहाँ के आर्टिस्ट हमसे जुड़े एंड हम लोग उनको आगे लेके आगे इंडिया में भी हम लोग अपने ब्रांच ऑफिसेस खोले। सो जब हम लोगों ने आर्टिस्टर को नागपुर में इंट्रोड्यूस करवाया तो काफ़ी आर्टिस्ट जिन्हें मतलब ये नहीं पता था कि हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारे प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, सो उन्हें एक मीडियम मिल गया आर्टिस्टर के थ्रू कि हाँ हम लोग अगर आर्टिस्ट के साथ कर सकते हैं। सो हमारा मे बी पॉसिबिलिटी है कि हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में भी हमें एक्सपोजर मिले। सो आर्टिस्ट का रिस्पांस काफ़ी अच्छा था बिकॉज उन्हें एक स्कोप मिल गया कि हम लोग इंटरनेशनल मार्केट भी एक्सप्लोर करेंगे, मे बी सामने जाके हम लोग एग्जीबिशंस भी उनके साथ कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट का एक पार्ट ये भी है कि हम लोग एग्जीबिशंस के थ्रू भी आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं। सो नागपुर में तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था, हमारे काफ़ी इवेंट्स भी हुए हैं यहाँ पे। हम लोगों ने एक बुद्धा पेंटिंग का भी इवेंट किया था जहाँ से ऑल ओवर इंडिया से आर्टिस्ट आए थे, फॉर 3 डे कैंप था वो, एंड जो भी पेंटिंग्स एंड जो भी मनी रेज हुआ वो हम लोगों ने डोनेट किया फॉर अ सोशल कॉज थ्रू एन NGO। सो बस हम लोग यही चाहते हैं कि
नागपुर के आर्टिस्ट भी आगे बढ़े और साथ में इंडिया के आर्टिस्ट भी आगे बढ़े और हम लोग लाइक फ्यूचर में हम उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए। जी, मुझे बताइए कि आर्टिस्ट ऑफ फॉर्म के बारे में हमने अभी सुना ही आपसे कि किस तरह से शुरुआत हुई, किस तरह से रिस्पांस मिला। अभी बात करते हैं कि आर्टिस्ट ऑफ फॉर्म में क्या क्या सुविधाएं आप प्रोवाइड करते हो कस्टमर को, उनके हिसाब से, उनकी इच्छा के अनुरूप आप किस तरह से वो पूरा काम आप करते हो, तो उसके बारे में डिटेल में बताइए। अब आर्टिस्टर जैसे हम लोगों ने उसे इंट्रोड्यूस करवाया, इट इज़ अ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। हम लोगों ने एक ऐसी वेबसाइट बनाई है जहाँ पे आर्टिस्ट आके अपना प्रोफेशनल पोर्टफोलियो भी बना सकता है, साथ में वो अपने ऑनलाइन इवेंट्स भी करवा सकते हैं, पर्सनल इवेंट्स या ग्रुप इवेंट्स जो होते हैं उनका डिजिटल आर्टवर्क वो लोग मैनेज कर सकते हैं, साथ ही में एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। एंड वो ही नहीं, हम लोगों ने एक मार्केट प्लेस भी इंट्रोड्यूस करवाया है, तो जहाँ पे आर्टिस्ट अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लिस्ट कर सके और जो कस्टमर्स है, पोटेंशियल बायर्स है जिनको इंटरेस्ट है वो आर्टवर्क खरीदने में, तो वो डायरेक्टली विदाउट एनी मिडलमैन वो डायरेक्टली आर्टिस्ट से खरीद सके। सो हम लोगों ने ये इस प्लेटफॉर्म पे काफ़ी काम किया है एंड ऐसा मार्केट प्लेस बनाया है जहाँ पे कस्टमर इजीली जाके आर्टिस्ट से डायरेक्टली उनका आर्टवर्क खरीद सकते हैं। जी, मैम मुझे बताइए कि आर्टिस्ट फर्म में कस्टमर के लिए क्या खास है? देखिए, जब हम लोग आर्ट इंडस्ट्री की बात करते हैं तब आर्ट इंडस्ट्री काफ़ी नोन है कमीशंस के लिए। जितना आर्टवर्क रहता है उसमें काफ़ी कमीशन जाता है एंड वो आर्टवर्क बहुत महंगा हो जाता है। तो हम लोग यही एक चीज़ आर्टिस्टर के थ्रू मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो हमारे कस्टमर्स हैं, पोटेंशियल बायर्स हैं, उनमें वो ना कमीशन कम से कम रेट में देते हुए, बिकॉज हम लोगों का पेमेंट गेटवे का फीस रहता है एंड बहुत हम लोग मिनिमम चार्ज करते हैं, हमारा जो परसेंटेज रहता है ऑफ कमीशन अदर देन जो मार्केट में रेट चलता है वो, तो कस्टमर को भी बेनिफिट मिलता है और आर्टिस्ट जो रहता है उनको भी आर्टिस्ट के थ्रू काफ़ी हैंडसम अमाउंट मिलता है। जो उनका मेहनत रहती है, उनको काफ़ी मेहनत लग जाती है काम करने में, तो ये एक कस्टमर को हम लोग एक बेनिफिट देते हैं एंड उनको यूनिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अगर किसी भी को भी इंटरेस्ट है कि हमें हैंड पेंटिंग्स, हैंडमेड आइटम्स चाहिए है, सो उनको हम लोग ऑथेंटिकेटेड एंड सर्टिफाइड आर्टिस्ट से ही प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर्जरी इज़ नॉट अलाउड एन आर्टिस्ट, और जो काफ़ी आर्ट इंडस्ट्री में होती है। जी, जैसे कि ऑनलाइन सर्विसेज की बात की तो आए दिन ऐसा होता है कि ऑनलाइन सर्विसेज में किसी न किसी तरह की स्कीम शुरू हो जाती है कि ये स्कीम पे आपको ऑफर मिलेगा, ये आप खरीदोगे तो उस पर आपको कुछ चीज़ें मिलेगी। तो आपके इस आर्टिस्ट ऑफ फर्म में आपने ऑनलाइन इसमें किस तरह की योजनाएं आपने शुरू की है? देखिए, योजना हम लोग पैकेजेस या ऐसे जो आपने मुझे जस्ट पूछा, हम लोग वो वैसे करते नहीं है, बिकॉज इसमें कैसा है कि एक पेंटिंग बनाने में आर्टिस्ट को काफ़ी महीने लग जाते हैं एंड काफ़ी मेहनत लग जाती है। तो हम लोग वो पैकेज बना के उनकी मेहनत पे हम लोग जो उनका ओरिजिनल कॉस्ट है, हमारा यही एम है कि वो उन्हें मिले एंड जो आर्ट लवर्स है उन्हें पता है कि एग्जैक्टली कितना मेहनत और कितना डेडिकेशन लगता है एक आर्ट वर्क बनाने में। तो पैकेजेस तो हम लोग डेफिनेटली वी डोंट प्रमोट, और हम बस ये है कि अगर आपको बल्क में कुछ ऑर्डर्स चाहिए है या वी कैन डेफिनेटली हम लोग वो प्राइजेस पे वर्क करते हैं, पर जब जहाँ पे हैंडमेड आइटम्स की बात आ जाती है तो हम लोग आर्टिस्ट को ही फेवर करते हैं उस चीज़ में। जी, अगर आर्टिस्ट ऑफ फर्म में किसी को अगर उसमें आना है, अपना आर्ट दिखाना है, तो क्या आपके इस फर्म में आप उनको लोगे? डेफिनेटली, हमारा जो वेबसाइट है इट इज़ ओपन फॉर ऑल, इट इज़ फ्री फॉर आर्टिस्ट। जो भी आर्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड है, थोड़ा लिमिटेशन है कि हम लोग सिर्फ आर्टिस्ट या आर्ट इंडस्ट्री के लोगों को ही एंटरटेन करते हैं। तो जो भी रजिस्टर होना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट है www.artister.com। आप जाके साइन अप करके इजीली अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, एक तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में आप स्टोर बना सकते हैं अपना हमारे मार्केट प्लेस में, और आप सेलिंग कर सकते हैं। आपको जैसे भी आपका प्रोफाइल बनाना है, आप इजीली उस पर विदाउट एनी ज़्यादा कुछ आपको लगेगा नहीं, इन्फॉर्मेशन आप मिनिमम इन्फॉर्मेशन के साथ आपका प्रोफाइल बना सकते हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि 2018 में आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था इसके तहत, तो क्या इसका पीछे का मकसद था और किस तरह का एक्सपीरियंस आपको आया? हम लोगों ने एक 2018 में इवेंट जो किया था बुद्धा का, सो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट आए थे हमारे पास उस इवेंट में। मकसद तो यही था वो इवेंट करने का कि एक तरीके से
जो हमारा सोशल कॉज है हम लोग सोसाइटी को दे सके, वो बेसिक हमारा इंटेंशन वो इवेंट करने का था। एंड हम लोगों ने काफ़ी और भी इवेंट्स किए हैं। लॉकडाउन के टाइम में हम लोगों ने काफ़ी इंटरनेशनल आर्टिस्ट से सेशंस करवाए हैं, सो दैट यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं उन्हें पता चले कि बाहर इंडिया के बाहर क्या चल रहा है, वहाँ के आर्टिस्ट कैसा है, उनका क्या लेवल है। तो ये भी हमारी तरफ से हमारे पेज के थ्रू एक थोड़ा सा हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के आर्टिस्ट को हम थोड़ा अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, एज अ आर्टिस्ट होने के नाते आप बाकी जो अदर आर्टिस्ट है आप उनको कनेक्ट कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। तो ऐसे आर्टिस्ट जो कलाकार है उन लोगों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी कि उनको इस इंडस्ट्री में जैसे कि वो फेलियर हो जाते हैं, वो आते हैं और उनको बहुत ज़्यादा जो है वो निराशा उनको हाथों लगती है, तो ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, जो आर्टिस्ट अभी फ़िलहाल स्ट्रगलिंग है तो आई डोंट थिंक कि उन्होंने निराश होने की कोई ज़रूरत है, बिकॉज एक रे ऑफ होप है जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। ये क्रिप्टो करेंसी आर्ट इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस हो चुकी है एंड जो पेंटिंग्स है वो क्रिप्टो के थ्रू खरीदी जा रही है, जिसमें आर्टिस्ट को काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो हम लोग भी हमारा खुद का क्रिप्टो कॉइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ये कोशिश है कि जो आर्टिस्ट पे हमारे आर्टिस्ट हैं हम उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दे के ये सारे कॉइन्स हम लोग उनमें डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, ताकि अगर इससे क्या हो जाएगा ना, जो आपका आर्ट वर्क है वो डिजिटली ऑल वर्ल्ड वाइड पहुंच जाएगा एंड फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड लोग उसे खरीद पाएंगे, देख पाएंगे और उससे क्रिप्टो के थ्रू आपका ये मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हो पाएगा, विच इज़ वेरी सेफ। और ये आर्टिस्ट को एक स्कोप हो जाएगा। और हम लोग डिजिटल मार्केट का ज़माना है, तो डिजिटली आप कहीं पे भी, देयर इज़ नो लिमिटेशन, तो आप कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। तो आप निराश ना होते हुए डेफिनेटली एक बार आर्टिस्ट को विजिट कीजिए, हमारे साथ जुड़िए एंड वी विल डेफिनेटली टेक यू फॉरवर्ड। हम लोगों का यही एक मोटो मेन है, आर्टिस्ट को आगे ले जाना है हमारे वेबसाइट के थ्रू। जी, आपकी आर्टिस्ट फर्म में आपने ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं और शो किए हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप वो चीज़ें दिखाएं ताकि वो और अच्छे से उसको देख पाए और रिलेट कर पाए। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स है बेसिकली हम सारे आर्ट इंडस्ट्री में जितने भी सर्विसेज देते हैं वो उससे रिलेटेड है। सो जब वो आ जाता है पेंटिंग्स में, हमारे पास काफ़ी साइजेस की पेंटिंग्स है। ये हम लोग पर्सनलाइज भी बना सकते हैं, कस्टमाइज भी बना सकते हैं, आपके नीड के हिसाब से आपके प्लेस पे विजिट करके, या आप इंडिया के कोई भी कॉर्नर में हो हम लोग आपको आर्टिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो नॉट ओनली पेंटिंग्स, हम लोग मेटल आर्ट में भी डील करते हैं। मेटल आर्ट पर्सनलाइज, कस्टमाइज, बल्क ऑर्डर्स भी लेते हैं हम लोग। साथ ही में कॉर्पोरेट्स के लिए जो ब्रांडिंग स्पेसिफिकली हम लोग फोकस करते हैं वो है कि इफ़ ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल, आपकी विजिबिलिटी आजकल मार्केट में बहुत ज़रूरी हो गई है। सो बेस्ट हो जाता है कि दिस आर, ये मग्स है हमारे जो हम लोग जनरली कॉर्पोरेट्स को रेकमेंड करते हैं कि आप इस पर अपना लोगो प्रिंट करवाइए, आपके कस्टमर्स को गिफ्ट कीजिए ताकि आपकी विजिबिलिटी बढ़े। साथ ही में हमारे ये टी शर्ट्स है, हम लोग टी शर्ट्स पे भी एम्प्लॉयज़ के लिए, आपके जो कस्टमर्स है या आप कोई इवेंट करते हैं उस पर भी आप अपना लोगो प्रिंट करवा सकते हैं। इसमें काफ़ी वैरायटी एंड चॉइसेस आपको मिल जाएगी हमारे यहाँ पे प्रिंटिंग सर्विसेज में। साथ ही में हम लोग आपको वैरायटी ऑफ पेंटिंग्स, आप ट्रेडिशनल आर्ट बोलिए, आप मॉडर्न आर्ट बोलिए, उस पर भी हम लोग आपको आर्टिस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। साथ में इफ़ यू वांट हम आपको सैम्पल्स या आपको पेंटिंग्स भी बना के दे सकते हैं। ये सारा जो हम लोगों के प्रोडक्ट्स है, तो हम लोग उसमें एक नया इंट्रोडक्शन कर रहे हैं जो बहुत चलता है इंडिया के बाहर। हमारा जो यूएस में ऑफिस है वहाँ पे हम लोगों को काफ़ी इंक्वायरीज आती है फॉर लेज़र कट प्रोडक्ट्स। अब लेज़र कट प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, जैसे कि ये मैं सैम्पल दिखा रही हूँ आपको, ये लेज़र कट प्रोडक्ट्स है, ये वुड में हम लोगों ने बनाया है। ये लेज़र जो मशीन होती है वो कट करता है, तो इसमें आपको ये वुड में काफ़ी यूनिक आइटम्स हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं हमारे वेबसाइट पे एंड स्टोर पे भी। हमारे जो नागपुर में हमारा स्टोर है वहाँ पे भी ग्लास पे हो जाए, स्टोन पे हो जाए, जो ग्लास की ईचिंग होती है, वुड पे अलग अलग टाइप के हम लोग किड्स के लिए भी गिफ्ट्स बना सकते हैं, रेजिन होता है उस पर भी, एक्रेलिक पे भी बना सकते हैं। तो लेज़र पे हम लोग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं सून। सो आप एक बार ज़रूर हमारी वेबसाइट चेक कर लीजिए। आपकी कोई भी आर्ट रिलेटेड जो नीड है
रेंजिंग फ्रॉम फोटोग्राफी, हम लोग कॉर्पोरेट फोटोग्राफी भी करते हैं। आपके वेन्यू पे जाके हम लोग प्रोफेशनल फोटोग्राफर से आपका वेबसाइट के लिए फ़ोटोशूट अगर करवाना हो वो भी करवा सकते हैं। पर्सनलाइज गिफ्ट आइटम्स जो होते हैं आपके फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, वो भी आपको आर्टिस्ट पे मिल जाएंगे। तो ऐसे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है जिससे कोई लिमिटेशन ही नहीं है, आप जस्ट बोलिए ना आर्टिस्ट है वो प्रोवाइड कर देगा। तो ये हमारा सर्विसेज है, जस्ट ये छोटा सा ग्लिम्स है। आप वेबसाइट विजिट कीजिए, आपको और डिटेल में सारे प्रोडक्ट्स, ट्रेडिशनल आर्ट जो रहती है, ट्रेडिशनल किसी को एंटिक की मतलब उन्हें अच्छे लगते हैं एंटिक पीसेस, वो भी आपको मिल सकते हैं। एक और पेंटिंग में हमारा सर्विस है फैब्रिक पेंटिंग का। काफ़ी लेडीज़ को, काफ़ी डिज़ाइनर्स को आजकल हैंडमेड पेंटिंग्स जो साड़ीज़ बनती है, जो ड्रेस मटेरियल बनता है, काफ़ी इंटरेस्ट और काफ़ी ट्रेंड चल रहा है इस बार। तो हम लोगों ने ऐसे काफ़ी डिज़ाइनर्स को कैटर भी किया है। आपको इनकेस अगर नीड हो तो आप एक बार वेबसाइट चेक कीजिए, आपको वो सर्विस भी हम लोग अवेलेबल करवा देंगे। तो दर्शकों, ये थे आर्टिस्ट फर्म के ओनर अतदीप रामटेके और अपेक्षा रामटेके, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है। अगली बार महाराष्ट्र टीवी 24 के स्टूडियो में ऐसे स्पेशल लोगों से मुलाकात होती रहेगी। तब तक आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 की ताज़ा खबरें।